हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में कई ऐसी प्रेम कहानियां हुई जो फिल्मों से ज़्यादा चर्चित रही। उन्हीं में से एक थी मशहूर अभिनेता मोतीलाल और अभिनेत्री शोभना समर्थ की कहानी। मोतीलाल को बॉलीवुड के पहले नेचुरल एक्टिंग करने वाले अभिनेताओं में गिना जाता है, जबकि शोभना समर्थ 1943 की फिल्म राम राज्य में माता सीता की भूमिका निभाकर पूरे देश में पूजी जाने लगी थी। लेकिन पर्दे पर देवी सीता का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री की असली ज़िंदगी काफ़ी अलग और विवादों से भरी रही। अपने पति निर्देशक कुमार सेन समर्थ से अलग होने के बाद शोभना समर्थ का नाम अभिनेता मोतीलाल के साथ जुड़ गया और दोनों कई साल तक एक दूसरे के बेहद करीब रहे। दोनों की मुलाकात फिल्मों के साथ काम करते करते हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उस दौर में भी लोग इनकी चर्चा करने लगे। कहा जाता है कि मोतीलाल शोभना समर्थ से इतना प्यार करते थे कि कभी कभी अपने हवाई जहाज से उनके घर के ऊपर उड़ते हुए प्रेम पत्र तक दिया करते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी सिनेमा के इस मशहूर लेकिन विवादित रिश्ते की पूरी कहानी। कैसे हुई मोतीलाल और शोभना समर्थ की मुलाकात, क्यों टूट गई उनकी शादीशुदा जिंदगी और कैसे इस प्रेम कहानी ने उस दौर के समाज को हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्ट फैक्ट। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है शोभना समर्थ से। शोभना का असली नाम सरोज सिलोत्री था। उनका जन्म एक बेहद अमीर और पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। बहुत कम उम्र में उनकी शादी मशहूर फिल्म निर्देशक कुमार सेन समर्थ से हो गई थी। शादी के बाद ही कुमार सेन ने अपनी खूबसूरत पत्नी को फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया और सरोज का नाम बदलकर शोभना समर्थ रख दिया। साल 1935 में आई फिल्म निगाह-ए-नफरत से शोभना ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की, लेकिन उनके करियर में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1942 में आई फिल्म भरत मिलाप और उसके अगले साल 1943 की फिल्म रामराज्य में। रामराज्य में उन्होंने माता सीता का किरदार इतनी शिद्दत और पवित्रता के साथ निभाया था कि लोग सच में उन्हें देवी सीता मानकर उनके पैर छूने लगे थे। उनके को स्टार प्रेम आदित्य भगवान राम बने थे। इन दोनों की जोड़ी इतनी मशहूर हुई कि उस जमाने के कैलेंडरों पर राम और सीता के रूप में इन्हीं दोनों की तस्वीरें छपने लगी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामराज्य इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसे महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में देखा था। शोभना समर्थ रातों रात पूरे भारत में एक आदर्श और पवित्र भारतीय नारी बन चुकी थी। शोभना और कुमार सेन के 4 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटियां नूतन और तनुजा आगे चलकर हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी सुपरस्टार बनी और इन्हीं तनुजा की बेटी है आज के दौर की मशहूर अभिनेत्री काजोल। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद कुमार सेन समर्थ अपनी फिल्म मेकिंग की पढ़ाई और काम के सिलसिले में अक्सर जर्मनी में रहने लगे थे। दूरियों की वजह से दोनों विचारों में टकराव होने लगा, लेकिन शोभना और कुमार सेन ने इस रिश्ते को बहुत ही गरिमा के साथ खत्म करने का फैसला किया। दोनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का रास्ता चुना। कोई लड़ाई नहीं हुई, ना ही कोई कीचड़ उछाला गया। शोभना समर्थ अब एक सिंगल मदर थी, जिनके कंधों पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। उस दौर में एक अकेली औरत का इस तरह स्वाभिमान के साथ समाज में खड़े रहना कोई मामूली बात नहीं थी। अब इस कहानी में एक तूफान की तरह एंट्री होती है मोतीलाल की। मोतीलाल राजवंश का जन्म शिमला में हुआ था। वह मुंबई आए थे नेवी में भर्ती होने के लिए, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्म स्टूडियो ले गई। मोतीलाल को हिंदी सिनेमा का पहला ऐसा अभिनेता माना जाता है जिसने एक्टिंग के नाम पर होने वाली नौटंकी और लाउड डायलॉगबाजी को ख़त्म कर दिया और यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक एक्टिंग के नींव रखी। वह कैमरे के सामने ऐसे बात करते थे जैसे असल ज़िंदगी में बात कर रहे हो। मोतीलाल की महानता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1996 में बॉलीवुड के दिग्गजों पर छपी एक किताब में खुद के सदी महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके लिए इंट्रोडक्शन लिखी थी। अमिताभ बच्चन ने लिखा था कि इस महान और बहुत ही स्वाभाविक अभिनेता की तारीफ में बहुत कम लिखा गया था। वह अपने समय से बहुत आगे थे। अगर वह आज जिंदा होते तो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के दम पर हम में से कई लोगों को बहुत बेहतर काम करा सकते थे।
इतना ही नहीं, आज के दौर के बेहतरीन अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता की तरफ से उन्हें मिला सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वही था जब उनके पिता ने मनोज की एक्टिंग की तुलना मोतीलाल से की थी। जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था। मोतीलाल का रहन सहन किसी महाराजा या हॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं थी। वह अपनी बिंदास और रंगीन जिंदगी के लिए जाने जाते थे। तेज रफ्तार में महंगी कारें चलाना, रेस के बेहतरीन घोड़े पालना और शूटिंग पर जाने के लिए अपना खुद का प्राइवेट हवाई जहाज उड़ाना उनका शौक था। वह एक लाइसेंसधारी पायलट थे। उनके कपड़े विदेश से सिलकर आते थे। राज कपूर और नादिरा उनके बहुत करीब दोस्त हुआ करते थे। जुए और शराब का उन्हें भारी शौक था। बिमल रॉय की फिल्म देवदास में उनका निभाया हुआ चुन्नी बाबू का किरदार और फिल्म जागते रहो में एक शराबी के रूप में उन पर फिल्माया गया गाना जिंदगी ख्वाब है आज भी एक्टिंग स्कूलों में पढ़ाया जाता है। एक तरफ शोभना समर्थ जी जो पर्दे की शांत और गंभीर सीता थी, और दूसरी तरफ मोतीलाल थे जो अपनी रंगीन मिजाजी और रईस के लिए मशहूर जाने जाते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात सागर मूवी टोन प्रोडक्शन हाउस के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोतीलाल को शोभना से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। उन्होंने शोभना के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उस वक्त शोभना एक टूटे हुए रिश्ते से गुजर रही थी और 4 बच्चों की मां थी। उन्होंने इस रिश्ते में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मोतीलाल के जिद और उनके प्यार के इजहार से बचने के लिए शोभना समर्थ मुंबई छोड़कर खंडाला शिफ्ट हो गई। लेकिन मोतीलाल अभिनय के मामले में जितने शानदार थे, उतने ही जिद्दी असल ज़िंदगी में भी थे। जिस चीज़ पर वह अड़ जाते उसे हासिल करके ही मानते थे। उन्होंने अपने प्यार को साबित करने के लिए एक ऐसा पागलपन दिखाया जिसके आज के नौजवान सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मोतीलाल ने एक भारी भरकम खर्चा करके एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। क्योंकि वह खुद एक पायलट थे, इसलिए उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर सीधा खंडाला का रुख किया और शोभना समर्थ के घर के छत के ऊपर चक्कर लगाने लगे। आसमान से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनकर जब शोभना ने खिड़की से बाहर देखा, तब मोतीलाल ने आसमान से उनकी छत पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन वह आम पत्थर नहीं थे। उन पत्थरों पर मोतीलाल के लिखे हुए प्रेम पत्र लिपटे हुए थे। ऐसा ही एक पत्थर शोभना के कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए अंदर गिरा। उस टूटे हुए शीशे और उस खत में छिपी हुई आई लव यू ने शोभना के दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। प्यार के इजहार का यह अजीबोगरीब तरीका कारगर साबित हुआ। मोतीलाल के इस दीवानेपन को देखकर शोभना बिल्कुल भावुक हो गई और उन्होंने इस प्रेम प्रस्ताव को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे समाज को हैरान कर दिया। शोभना और मोतीलाल ने दुनिया से अपने रिश्ते को कभी नहीं छिपाया। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन समाज के सामने बेहद बेबाकी से अपने रिश्ते को कबूल किया और एक साथ रहने लगे। मोतीलाल शोभना के घर पर शिफ्ट भी हो गए थे। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि मोतीलाल ने शोभना के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार किया। शोभना को भी मोतीलाल के भीतर एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान और अपने पिता की छवि नजर आती थी। घर के हर छोटे बड़े फैसलों में मोतीलाल शोभना का साथ दिया करते थे। जब शोभना समर्थ ने अपनी बेटी नूतन को फिल्म हमारी बेटी से लॉन्च किया और बाद में तनुजा को फिल्म छबीली से फिल्मों में उतारा, तो इन दोनों फिल्मों के निर्माण में मोतीलाल ने पर्दे के पीछे शोभना की पूरी मदद की। हमारी बेटी फिल्म में तो मोतीलाल ने नूतन के पिता का किरदार भी निभाया था। इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि नूतन और तनुजा मोतीलाल की बहुत इज्जत किया करती थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन और तनुजा की शादी में कन्यादान की रस्म भी मोतीलाल ने भी निभाई थी। इंटरनेट और पुराने सिनेमा के जानकारों के बीच आज भी यह बात एक बहुत बड़ी चर्चा में विषय रहती है कि तनुजा असली में मोतीलाल की ही बेटी थी और नूतन ही हाल्फ सिस्टर है। हालांकि इस बात को भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उस दौर के फिल्मी गलियारों में यह अफवाह बहुत तेज़ी से तैरती थी कि कुमार सेन समर्थ भी जब कभी भारत आते थे तो शोभना के घर आते थे और वहां मोतीलाल के साथ बैठकर चाय पिया करते थे। इन लोगों ने समाज को दिखा दिया था कि रिश्ते परिपक्वता और समझदारी से भी निभाए जा सकते थे। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है, तनुजा की शक्ल को आप गौर से देखोगे तो आपको उसमें मोतीलाल की ही छवि दिखेगी।
इसी वजह से अक्सर तनुजा को खुद मोतीलाल की ही बेटी कहा जाता है। लेकिन इस पर तनुजा ने कभी खुलकर बात नहीं की। लेकिन हर महान प्रेम कहानी एक दर्दनाक पहलू भी होता है और इस कहानी का अंत बहुत ही रुला देने वाला था। मोतीलाल अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही महान फिल्म बनाना चाहते थे। उनके दिल के बहुत करीब एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था छोटी छोटी बातें। यह फिल्म उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था और उन्होंने इसका निर्देशन भी खुद ही किया था। मोतीलाल ने इस फिल्म को बनाने में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी। उनके आलीशान घर बिक गए, रेस के घोड़े बिक गए, महंगी गाड़ियाँ बिक गई। फिल्म बनाने में बहुत समय लगा और मोतीलाल पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। जो इंसान कभी कभी अपनी हवाई जहाज़ उड़ाया करता था वह दाने दाने का मोहताज हो गया। फिल्म इंडस्ट्री की यह सबसे कड़वी सच्चाई है कि यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। जब मोतीलाल का बुरा वक्त आया तो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे चापलूस दोस्त और प्रोड्यूसर उन्हें छोड़कर भाग गए। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस सदमे, कर्ज के बोझ और शराब की लत ने मोतीलाल को अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें लीवर सिरोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी। लेकिन जब पूरी दुनिया ने मोतीलाल से मुंह मोड़ लिया तब शोभना समर्थ एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी थी। जिस शोभना को उन्होंने अपने अच्छे दिनों में हेलीकॉप्टर से प्यार का पैगाम भेजा था, उसी शोभना ने मोतीलाल के सबसे बुरे दिनों में उनका साथ दिया था। मोतीलाल को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शोभना दिन रात उनके बिस्तर के पास बैठी रहती थी। उन्होंने मोतीलाल के इलाज का सारा खर्च उठाया और उनके कर्ज चुकाने में भी मदद की। 1965 में मोतीलाल ने अस्पताल के उसी बिस्तर पर शोभना का हाथ अपने हाथों में लिए हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने ज़िंदगी भर राजाओं की तरह राज किया, वह अपनी मौत के वक्त पाई पाई का मोहताज था। लेकिन उनके पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत थी तो वह थी शोभना समर्थ की वफादारी और उनका सच्चा प्यार। उन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि मोतीलाल के अस्थि को अग्नि खुद शोभना समर्थ ने दी थी। मोतीलाल के गुजरने के बाद उनकी फिल्म छोटी छोटी बातें रिलीज हुई और उस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लेकिन उसे देखने के लिए भारत का पहला नेचुरल एक्टर इस दुनिया में नहीं था। मोतीलाल के जाने के बाद शोभना समर्थ ने खुद को पूरी तरह से अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने फिर कभी किसी और को अपने जीवन में वह जगह नहीं बनाई। सिनेमा में उनके योगदान के लिए साल 1997 में शोभना जी को फिल्म फेयर से स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया और साल 2000 में उन्होंने भी इस दुनिया से विदाई ले ली। शोभना समर्थ और मोतीलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ 7 फेरों या कागज़ पर लिखे गए दस्तक का मोहताज नहीं होता। प्यार का मतलब होता है आदर, सम्मान और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाना। जिस तरह शोभना समर्थ ने दुनिया को तानों की परवाह किए बिना मोतीलाल का साथ आखिरी सांस तक निभाया, वह आज के दौर के कई खोखले रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही दिलचस्प छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।